राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम संविधान में कितने पार्ट्स हैं और किस पार्ट्स से में क्या चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्ट आएंगे कि जैसे फर्स्ट पार्ट किस चीज़ से डील करता है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। ठीक है, तो इसको आज हम देखेंगे कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, अब देखो पार्ट्स के बारे में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने भाग थे। उसमें टोटल 22 पार्ट्स थे। ठीक है, बट अभी की कंडीशन ये है कि अभी 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। ठीक, अब अगर हम पार्ट्स की बात करें, अच्छा चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। अगर मान लीजिए कंट्री है, इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे देश में क्यों जाना। ठीक, इंडिया। अब अगर आपको इस देश के बारे में बात करनी हो, ठीक है, या एक देश बनाना है, आपने आप मान लीजिए आप इंडिया बना रहे हैं, आप इंडिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? इनके स्टेट्स के बारे में, कि इसकी टेरिटरी के बारे में ना। ठीक है, आपको अगर एक देश बनाना हो सबसे पहले आप किस बारे में सोचोगे कि उस देश को क्या करें, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? टेरिटरीज के बारे में। तो पहला पहला जो पार्ट हम हमारा डील करेगा वो किससे डील करेगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से, संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, अब चलिए आपने स्टेट्स बना दी, यूटीज बना दी, अब क्या करोगे? रहेगा कौन यहाँ पे? कोई तो रहेगा। ठीक है, अब रहने का मतलब क्या है? कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो वो किससे डिसाइड होगा? सिटीजनशिप से। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा पार्ट डील करेगा वो किससे डील करेगा? सिटीजनशिप से। ठीक है, पार्ट सेकंड। अब चलिए ठीक है, आपने सिटीजनशिप भी दे दी। अब हम क्या करेंगे? अब जो वहाँ लोग रहेंगे उन्हें हमें कुछ राइट्स भी देने पड़ेंगे, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, तो थर्ड थर्ड जो पार्ट आएगा हमारा वो किससे डील करेगा? फंडामेंटल राइट्स से। ओके, मूल अधिकार। चलिए ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए। अब एक बात बताइए, जैसे अगर हमने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए तो आप गवर्नमेंट की जगह हैं अभी, ठीक है, हमने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए, तो अब उन फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करने के लिए या उन फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे कि उनको प्रोटेक्ट कर सकें। अब उन लॉज को बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपको प्रॉपर फूड मिलता रहे, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो हमें कुछ लॉज बनाने हैं उसके लिए। अब हम उन लॉज को हम कैसे बनाएंगे? कुछ कहीं ना कहीं कुछ नियम होने चाहिए ना उसके लिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए ना, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनको हम फॉलो करें। तो वो प्रिंसिपल्स कहाँ गिवन है? वो गिवन है डीपीएसपी में, पार्ट 4। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमने नीति निर्देशक तत्व पे ध्यान दे दिया। फिर अब वो भी हो गया, हमने तो सब कुछ कर लिया, मतलब गवर्नमेंट ने तो सब कुछ कर लिया। क्या? टेरिटरीज में बांट भी दिया, सिटीजनशिप भी डिसाइड कर दी, फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, डीपीएसपी के थ्रू प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर लिया। ठीक है, बट जनता का क्या कर्तव्य है? उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी? कर्तव्य की, मतलब ड्यूटीज़ की। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो क्या हो जाएगा? 4A। ठीक है, अब ये यहाँ पे ए क्यों लग रहा है? ठीक है, इसको भी हम बाद में बता रहे हैं। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर ली। अब ड्यूटीज़ किसके प्रति? यूनियन और स्टेट्स के प्रति। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के प्रति। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? पार्ट 5 क्या हो जाएगा? यूनियन। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 6 वो क्या हो जाएगा? स्टेट। ओके, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ऐसे हम लर्न कर लेंगे। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका क्षेत्र। दूसरा सिटीजनशिप, ठीक है, या नागरिकता। थर्ड हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। फोर्थ हो जाएगा हमारा आपका डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व। 4A हो जाएगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उसके बाद 5 हो जाएगा हमारा यूनियन या संघ, और 6 हो जाएगा हमारा द स्टेट्स। ठीक है, राज्य। अब यहाँ पे 4A हमने क्यों लिखा? देखो, अगर मान लो हम बोले आपसे कि 1 to 10 गिनती लिखो, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 ये तो करोगे, 10 तक लिख जाओगे। अब हम बोले कि एक
कुछ हम एक और चीज़ आपको दे रहे हैं जो यहीं बीच में एडजस्ट कर देंगे कहीं। मान लो हमने बोला 5 के बाद कर दो, नंबरिंग नहीं चेंज करना, तो आप क्या करोगे 5A 5B ऐसे तो करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 ये सब सीरियल से सारे पार्ट्स बने हुए थे, लेकिन हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाना था, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे, ये लाए गए हैं आपके 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए गए हैं, जो 1976 में लाया गया था, ठीक है। 4 + 2 6, 1976। कौन था इस टाइम पे? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। एक्चुअली जब इमरजेंसी आई ना, उसी टाइम के आसपास का सीन है। इंदिरा गांधी जी क्या चाहती थी, हम ही क्यों करें सब कुछ आपके लिए, जनता भी तो कुछ हमारे लिए करे, उसकी भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। तो उस टाइम पे ये आया, ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अमेंडमेंट के बारे में, तब हम वहाँ पे ये सारी बातें करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उनको डील कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए आपके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक अपने 6 पार्ट्स लर्न कर लिए, ठीक है। 6 पार्ट्स हमें याद हो गए। आगे के हम देखते हैं। देखो हैं टोटल 25, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हमें सारे पार्ट्स नहीं लर्न करने हैं। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो 9th होगा, ठीक है। 9th पंचायत और 9A म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। इन दोनों को आप एक साथ लर्न कर लो, 9 में पंचायत और 9A में म्यूनसिपालिटीज़, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं। पहला ये है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का और ये है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। मतलब ये पंचायत, ये विलेज लेवल पे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रूरल एरिया के लिए, और ये म्यूनसिपालिटीज़ या नगर पालिकाएँ, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं। उसके बाद आता है आपका 9B, ये है आपका सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका 14A, 14A जो है वो ट्रिब्यूनल्स के लिए, ठीक। 9 ये अब उसके बाद है आपका 15 है आपका इलेक्शंस के लिए, और उसके बाद आपका आता है 17 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। फिर आपका आता है 18 है इमरजेंसी के लिए, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न के लिए। फिर उसके बाद है आपका 20 जो है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है संशोधन, ठीक है। बस इतने ही पार्ट है, इतने अगर आपने लर्न कर लिए तो इससे अलग का मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कुछ आ जाएगा, स्पेशली जो छोटे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जो वैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो ये हमें इतना याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 9A, ठीक है। अब इनके हमें अमेंडमेंट्स याद रखने होंगे, खैर चलो वो हम बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी हम बता देंगे कौन से कहाँ से लिया गया है। वैसे 14A का इसका हम याद रखते हैं, ये भी 42nd अमेंडमेंट से लिया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। 9B जो है ये 97 CA है 2011, ठीक है। और ये 9A जो है म्यूनसिपालिटीज़, ये आपका है 74 CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक। और पंचायत, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था कब, 73rd अमेंडमेंट, ईयर सेम रहेगा 1992, ठीक है। हो गया ये, ठीक है। ये इतने सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं, ओके। चलिए, थैंक यू।